जो अगला तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023। इसको बताना है कि उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताना है, इसके क्या उद्देश्य हैं, रणनीतियाँ क्या हैं, विवेचना क्या है। तो अगर आसान भाषा में सबसे पहले समझ लेते हैं, तो अगर हम समझने की बात करें तो उत्तर प्रदेश फिल्म नीति क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमारी सरकार फिल्म को बनाने के लिए नीति लेकर आई। तो हम सीधा से जानते हैं फिल्में केवल मनोरंजन का वर्तमान में साधन नहीं है कि केवल इंटरटेनमेंट के लिए। सरकार को जैसे फिल्म जब रिलीज होती है तो सरकार को बड़ा टैक्स मिलता है, सर्विस टैक्स मिलता है जो सिनेमा वाले वगैरह देते हैं। बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है इसके माध्यम से। जो पर्यटन स्थल होते हैं, जैसे प्रदेश के कोई प्रदेश में शूटिंग हो रही है तो प्रदेश के कोई पर्यटन स्थल होगा जहाँ पे उनकी शूटिंग होगी, कोई विद्यालय होगा जैसे संगम हो गया, प्रयागराज हो गया, सारनाथ हो गया, कुशीनगर हो गया, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, कोई हमारा जहाँ जंगल हो गया, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी और लोग फिर से घूमने जाएंगे। जैसे आगरा हो गया, इन सब जगह में लोग घूमने जाएंगे और राज्य को फायदा हो गया, यानी चौतरफा अनगिनत फायदे होते हैं। इसीलिए प्रदेश सरकार क्या लेके आई है, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023। तो बताना है ये क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, ये क्यों लाई गई है और इसकी रणनीतियों पर विवेचना कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं हमारे आंसर्स में क्या दिया हुआ। जो हमारा आंसर है, 20वीं शताब्दी में सिनेमा भारतवर्ष में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन के एक सशक्त माध्यम के रूप में सामने उभर कर आया है। यानी सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का एक माध्यम के रूप में उभर कर आया है कि समाज में परिवर्तन ला रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन ला रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है, राज्य की आय को बढ़ा रहा है। मनोरंजन उद्देश्य होने के नाते इसने देश के लोगों के सामाजिक व्यवहार को परिभाषित किया है। वर्तमान सदी में फिल्म मनोरंजन का ही नहीं बल्कि रोजगार, सामाजिक चेतना व संस्कृति के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है। यानी जो फिल्में होती हैं वो केवल मनोरंजन का वर्तमान में साधन नहीं है बल्कि रोजगार का, सामाजिक परिवर्तन, जो सामाजिक चेतना, लोगों की चेतना में सकारात्मक परिवर्तन लाने में, संस्कृति के विकास में एक महत्वपूर्ण और सशक्त भूमिका अदा करती हैं जो हमारी फिल्में होती हैं। अब अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, जो हमारा प्रश्न पूछ रहा था कि जो उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 है उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु अगर बात किया जाए तो सरकार ये चाहती है, सरकार महत्वपूर्ण बिंदु ये है फिल्म नीति के, यानी मूल प्रावधान क्या है जो सरकार फिल्म नीति लेके आई। तो सरकार इस नीति में क्या कह रही है कि अगर कोई फिल्म प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेगा तो उसको 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। फिल्म प्रशिक्षण संस्थान वो होता है जैसे जो फिल्में बनती हैं तो फिल्में कैसे बनाते हैं, ये एक संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सिखाते हैं। तो उसी तरह के संस्थान को स्थापित करेगा उत्तर प्रदेश में। तो सरकार कह रही है कि हम उसको 50 लाख की सब्सिडी देंगे। मान लो कोई फिल्म है, उस फिल्म की शूटिंग अगर हो रही है उत्तर प्रदेश में, मान लो उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में अगर 2/3 दिन शूटिंग होती है, मान लो 100 दिन है और 100 दिन में से 2/3 यानी 2/3 दिन अगर उत्तर प्रदेश में शूटिंग होती है तो सरकार कह रही है कि इतना शूटिंग कर लोगे तो 2 करोड़ की हम आपको सब्सिडी दे देंगे। अगर सरकार क्या कह रही है कि अगर आप अवधोई में, ब्रज में, बुंदेली में, भोजपुरी में जो क्षेत्रीय भाषा की फिल्में होती हैं इनको बनाएंगे तो हम 50% की सब्सिडी देंगे। यानी हमारे प्रदेश में ही रहते हुए अवध में चलने वाली भाषा अवधी, ब्रज, मथुरा, आगरा साइड ब्रज भाषा, बुंदेलखंड में बुंदेली भाषा, भोजपुरी जो हमारा पूर्वांचल क्षेत्र है, इन भाषाओं में उत्तर प्रदेश में रहते हुए अगर आप फिल्म बनाओगे तो 50% की सब्सिडी आपको दे देगा। यानी देखिए सरकार अलग अलग तरीके से फ़ायदा दे रही है, सब्सिडी दे रही है ताकि उत्तर प्रदेश में फिल्मों को बनाया जा सके। अगर आप हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं की फिल्मों पर बनाते हो तो 25% की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप वेब सीरीज़ की शूटिंग करते हो तो 10 लाख से 1 करोड़ तक की आपको सब्सिडी दी जाएगी। वेब फिल्में, अगर मान लो कोई फिल्म है, अब उसमें 5 मुख्य कलाकार उत्तर प्रदेश हैं तो उत्तर प्रदेश से हैं तो 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कोई पिक्चर बन रही है उत्तर प्रदेश में, कोई इंटरनेट से संबंधित OTT वाली पिक्चर बन रही है और 5 मेन कैरेक्टर हो गए जैसे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है वो ले लो तो आपको 25 लाख की और सब्सिडी मिल जाएगी। और महत्वपूर्ण बिंदुओं में क्या है कि इस फिल्म नीति के तहत उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने के लिए राज्यों में फिल्मों की शूटिंग के साथ, यानी सरकार ये चाहती है, इसका महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि उत्तर प्रदेश फिल्म निर्माण का एक केंद्र बने, राज्य में ही फिल्मों की शूटिंग हो और जो फिल्म बने उनमें राज्य के ही कलाकारों को लिया जाए, वही किरदार अदा करें, इनको मौका मिले। तो इसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। तो ये हो गए जो उत्तर प्रदेश फिल्म नीति आई थी उसके महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखेंगे इसके उद्देश्य क्या थे। सरकार जो लेके आई है इसके उद्देश्य भी तो क्या होंगे, कुछ रोजगार देना, यही सब होगा और क्या, निवेश आकर्षित करना, यही सब चीज़ें होंगी। तो सरकार चाहती है, उद्देश्य क्या, सरकार जो फिल्म नीति लेके आई है इतना ज़्यादा इंसेंटिव दे रही है, इतना सब्सिडी दे रही है, कह रहे ये
फिल्म जो संस्थान होगा वो स्थापित करोगे तो इतनी सब्सिडी देंगे, कलाकारों को रोजगार दोगे तो इतना सब्सिडी देंगे, 2/3 दिन तक करोगे उत्तर प्रदेश में शूटिंग करोगे तो इतना देंगे। मतलब अलग अलग तरह का सरकार लालच दे रही। क्यों दे रही? चाहती है कि सरकार हमारी चाहती है कि अगर उत्तर प्रदेश में पिक्चरें बनेगी तो जो फिल्में बनेगी, मूवी बनेगी, तो वेब सीरीज़ बनेगी, तो उसमें जो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो लोगों को इससे क्या होगा, रोजगार बड़े पैमाने पर उपलब्ध होगा। फिल्म बनाने पर से अगर लाभ होगा बहुत ज़्यादा, जो फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर होंगे उनको लाभ होगा, तो अधिक से अधिक फिल्म निर्माता देश से विदेश से आएंगे उत्तर प्रदेश में फिल्म बनाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश को क्या होगा, अतिरिक्त पूंजी निवेश प्राप्त होगा। यानी सरकार चाहती है कि, सरकार का उद्देश्य क्या है, फिल्म नीति 2023 के माध्यम से सरकार अतिरिक्त पूंजी निवेश को आकर्षित करना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि जनता को, देश प्रदेश को, हमारे प्रदेश की नहीं, देश प्रदेश की ही जनता को नहीं बल्कि देश की जनता को सस्ता मनोरंजन का साधन उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकास किया जाए। यानी सरकार चाह रही है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है यहाँ पे फिल्म सिटी के रूप में विकसित हो जाए, यानी फिल्म निर्माण का केंद्र बन जाए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि जो उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल हैं, जो अद्भुत मनोहारी रमणीय पर्यटन स्थल है, इनके बारे में देश को, प्रदेश यानी देश के अन्य राज्यों को ही नहीं बल्कि विदेश मतलब अन्य कई देशों को भी जानकारी दिया जाए और वहाँ से पर्यटकों को आकर्षित किया जाए और पर्यटन सुविधाओं के माध्यम से सरकार लाभ कमाए। प्रदेश में अभिनय, जो एक्टिंग होती है, फिल्म निर्माण की प्रतिभाओं के विकास के अवसर प्रदान करना। सरकार ये चाहती है कि जो एक्टिंग लोग सीखते हैं, फिल्म निर्माण करना सीखते हैं, तो जो प्रतिभा होती है उसका विकास के लिए लोगों को अवसर मिल सके। उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया जाना। तो उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश फिल्म निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करे। तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गए, यानी महत्वपूर्ण बिंदु ये हो गए कि सरकार इतना लाभ दे रही है, इतना छूट दे रही है ताकि उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण से संबंधित अवस्थापनाओं की स्थापना हो सके और जो फिल्म निर्माण से संबंधित आधारभूत ढांचे का विकास हो सके, जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं वो आकर्षित हो सके सब्सिडी के लालच में। ठीक है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, ये उद्देश्य हो गए। अब सरकार की रणनीति क्या है? सरकार की रणनीति ये है, इसके माध्यम से सरकार की उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 के माध्यम से जो हमारी सरकार है उसकी रणनीति क्या है? रणनीति ये है कि हम क्या करेंगे, फिल्म निर्माण करने के लिए कुछ अवस्थापना, कुछ आधारभूत ढांचे की चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता। जैसे कोई लोकेशन चाहिए होता है, जैसे कोई गरीब गाँव है वहाँ पर शूटिंग करना है, तो कोई जैसे रेडीमेड गाँव होते हैं, जो फिल्म सिटी होती है वहाँ रेडीमेड गाँव होते हैं कि आपको 1860 के दशक का करना, 1857 की क्रांति से संबंधित अगर कोई गांव चाहिए तो वो रेडीमेड वहाँ तैयार होता है, पहाड़ चाहिए तो वो तैयार होते हैं, वहाँ पे ऐसी लोकेशन ली जाती है, बिल्डिंग चाहिए तो वो बनी होती हैं। तो इसी तरह जो कोई विद्यमान, मान लीजिए शूटिंग करने के लिए कोई विद्यमान अवस्थापना है तो जो पहले से मौजूद है तो उसका जीर्णोद्धार करना, यानी उसमें सुधार करना, उसका नवीनीकरण करना, उच्चीकरण करना, वहाँ हाई टेक्नोलॉजी लेके आना, अपेक्षित सुविधाएँ उपलब्ध कराना। मान लो शूटिंग करने के लिए बिजली चाहिए होती है, सड़क चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, ये टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी सुविधाएँ शूटिंग करने के लिए लोगों को मिल सके। वहाँ पे सरकार प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराए। मान लो शूट करने के लिए परमिशन चाहिए तो सरकार दे दे आसानी से। मान लो अगर सरकार पुलिस की सहायता वगैरह दे दे, प्रशासनिक सहायता दे दे। कहीं शूटिंग हो रही, मान लो कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया, आसपास का आदमी कैमरा तोड़ दिया, कुछ तोड़ दिया, तो सरकार प्रशासनिक सहायता भी उपलब्ध कराए। तो ये रणनीति है कि हम प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, वित्तीय प्रोत्साहनों का पैकेज, आकर्षक पैकेज प्रदान करेंगे सरकार। ये देखो ऊपर हमने देखा कि प्रमुख बिंदुओं में सरकार विभिन्न प्रकार के सब्सिडी दे रही थी, पैकेज दे रही थी। तो वित्तीय प्रोत्साहनों का पैकेज प्रदान करना, और जो पिक्चरें उत्तर प्रदेश में बन रही हैं उसके लिए सरकारी गैर सरकारी जो साधन होते हैं उसके माध्यम से उनका प्रचार प्रसार किया जाए। यानी सिनेमा के प्रचार प्रसार से जुड़े जो भी सरकारी गैर सरकारी संगठन हैं उनको बढ़ावा दिया जाना। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 के तहत फिल्म निर्माताओं द्वारा प्रदेश में ज्ञात अज्ञात, जो ज्ञात अज्ञात अल्प ज्ञात जो प्राकृतिक सुरम्य स्थल हैं, यानी हम जानते हैं कि इस तरह से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 इसके तहत क्या होंगे, जो फिल्म निर्माता होंगे जब फिल्म बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश के जो प्राकृतिक सुरम्य स्थल हैं, जो ऐतिहासिक हमारी इमारतें हैं, जो विरासतें हैं, जो किले हैं, भवन हैं, महल हैं, इनका विकास होगा। लोग इनके बारे में परिचित होंगे, इनमें साफ सफाई रहेगी और विकसित जो अवस्थापना है, जो चीज़ें बनाई जाएंगी उनमें शूटिंग करके प्रदेश में रोजगार सृजन होंगे, पर्यटन स्थलों का विकास होगा। ये सारी चीज़ें करके विश्व भर में प्रदेश की सकारात्मक स्थिति को प्रदर्शित किया जा सकेगा।